देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैत्र की और अश्विनी की जो नवरात्रियां होती हैं, इनको हमारे यहाँ संधि बेला कहते हैं। संधि बेला का मतलब है कि दो ऋतुओं का मिलन, जैसे सर्दियों का समापन और गर्मी का आगमन। उधर गर्मी का समापन और सर्दियों का आगमन, उसको हम संधि बेला कहते हैं। संधि बेला की जो दोनों ये नवरात्रियां हैं, अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। इसमें जो भी उपासना की जाती है और यदि मन लगा करके की गई है, श्रद्धा के साथ की गई है, तो वो फलीभूत होती है। यदि श्रद्धा को नहीं लगाया गया है तो फिर उसके हाथ कुछ लगना है नहीं। क्यों साहब, हम 27 माला रोज करेंगे तब भी कुछ नहीं लगना है। हाँ, तब भी कुछ नहीं लगना है। क्यों नहीं लगना है? कि आपने अपने इष्ट के तई श्रद्धा का बीजारोपण तो किया ही नहीं। आपने श्रद्धा को नहीं लगाया, आपने अपनी निष्ठा को नहीं लगाया। माला तो जरूर फेरी, आपने 2.5 घंटा तो जरूर लगाया, लेकिन वो तो आपका निरर्थक चला गया। क्यों साहब, निरर्थक कैसे चला गया? आप और आपके इष्ट एकाकार नहीं हुए ना। आपने सब कुछ अपने इष्ट के तई समर्पित कहाँ किया? आपका प्रेम कहाँ रहा इष्ट के प्रति? आपका तो न मालूम कहाँ कहाँ डाल डाल और पात पात पर फिरा। कभी घर वालों की याद आएगी, बच्चों की आएगी। बहुत दिन हो गए ऐसे ही नवरात्रियों का अनुष्ठान हो रहा था, तो एक लड़का बोला, 1-2 दिन तो रहा, तीसरे दिन बोला, माताजी मुझे तो घर की बहुत याद आ रही है। तो उन्होंने, बेटा तू अभी जा, तुरंत जा, अभी जा। तेरे दिमाग में घर वालों की याद सताई हुई है, तो तू अच्छी तरह से मन लगा करके अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और जीव पर काबू नहीं है, यहाँ के प्रसाद पर विश्वास नहीं है कि हमें जो यहाँ भोजन मिल रहा है, ये हमको भोजन नहीं मिल रहा है, ये हमें प्रसाद मिल रहा है, और इस प्रसाद से हमको बल मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगी। ये न करके आप बाहर जाते हैं और बाहर कुछ खा के आते हैं। बाहर क्यों खाते हैं? जो हमने एक टाइम का भोजन आपके लिए भरपूर रखा है कि जितना आपके पेट में समा है उतना आप खा लीजिए। नहीं तो कोई फलों पे करते हैं, कोई दूध पे करते हैं, कोई काय पे करते हैं, कोई काय पे करते हैं। तुम्हारे लिए तो इतनी छूट है कि आप लोग यहाँ चौके में जो भोजन बनता है, आप इसी में अपनी तृप्ति को मानिए, इसी में आप तृप्त होइए कि हमें प्रसाद जो मिल रहा है, हमें भरपेट मिल रहा है, और ये प्रसाद हमारा ज़िंदगी भर काम देगा। उसको आपने अपने मन में रखा कहाँ? आप तो बाहर गए और देखा सिख रहे हैं समोसा, तो खा चलो साहब, माताजी थोड़ी देख रही हैं। यहाँ प्रत्यावर्तन था तो मेरी यहाँ एक खिड़की थी, तो यहाँ पहले ऐसा था कि किसी साधक को बाहर नहीं निकलने देते थे। जितने 5 दिन का सत्र होता था तो 5 दिन उसको यहीं रहना है। जो कुछ है सो यहीं चिंतन कर, मनन कर, विचार कर, अपने तई विचार करके आखिर मनुष्य का शरीर दिया है, तो मनुष्य का शरीर किसी काम आवे कि नहीं आवे। बाहर नहीं जाने देते थे। मैं यहाँ से देखती रहती थी, कोई भूला भटका जो कोई बाहर मैंने देखा और मैंने चट किसी से बुलवाया, और फिर उससे सवाल जवाब किए कि तू क्यों जा रहा था,
क्या कारण था जो बाहर जा रहा था? जब मना ही कर दिया गया है कि आप मन जाइए, आप गंगा जी भी मन जाइए, कहीं मन जाइए, जहाँ आप बैठे हैं ये भी आपकी सब सरोवर है, ये भी आपकी गंगा जी है, गंगा जी के कुएं हैं, सब कुछ यहाँ आपके लिए मुहैया है, फिर आप क्यों भागते हैं वहाँ? भागने से आपका क्या भला होगा? नहीं साहब, हम गंगा जी नहा आएंगे तो फिर हमारा बहुत भला हो सकता है, सारे पाप कट जाएंगे। नहीं साहब, आपका एक भी पाप दूर नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपने पाप को हटाने की कोशिश तो की नहीं, और नहाने से समझ लिया कि नहाने से हमारे पाप चले जाएंगे। नहाने से कैसे पाप चले जाएंगे? नहाने को तो मछली भी उसी में रहती है, तो मछली क्यों नहीं तर जाती है? ये एक बहुत अच्छे एक गाना है, मुझे पूरा याद नहीं रहा है, पर ये आर्य समाज ही का है, आर्य समाज वालों ने ये बनाया था इसको। ने कहा कि गंगा के नहाए से का पापी नर तेरे हैं, और मीन क्यों न तेरी है जाकर जले ही में घर है। शंख के बजाय से ये क्या पापी नर तेरे हैं, तो गधा क्यों न तेरी है जाकर शंख का ससुर है। उसका तो शंख का सस्वर है, वो क्यों नहीं तिरता है? इसमें भावना मिलाने की जरूरत है, इसमें श्रद्धा को मिलाने की जरूरत है। श्रद्धा यदि आपने अपने इष्ट के तय मिला दिया है तो फिर आप पा जाएंगे। कबीर ने, मीरा ने, दादू ने, अन्य भक्तों ने जिन्होंने पाया है उस श्रद्धा के बल पर पाया है। अच्छा तो बताइए, मीरा कहाँ तक पढ़ी थी? बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वो आगे रही, भक्ति के क्षेत्र में आगे रही, और नारी जागरण का बहुत काम किया है मीरा ने। इसी तरीके से सबरी कहाँ तक पढ़ी थी, लेकिन भगवान राम सबरी के यहाँ गए, और सबरी के यहाँ जाकर के झूठे बेर खाए। तो साहब ऐसा क्या पड़ा था? क्या उनके लिए और कुछ खाने को नहीं था? खाने को सब कुछ था, लेकिन भक्त की भावनाएं खाने को नहीं थी कहीं भी। वहाँ भक्त की भावनाएं थी, और उसकी श्रद्धा से, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, जो बहुत श्लोक जानती हो और कर्मकांड जानती हो सो बेचारी नहीं जानती थी। इतना भर जानती थी कि मातंग ऋषि के यहाँ रहती थी, अछूत थी, तो वो ये इतना भर जानती थी कि रास्ते में मातंग ऋषि जाएंगे और उनके शिष्य जाएंगे तो कहीं कांटा न लग जाए, तो वो उनके पहले ही से, जाने से पहले, गंगा स्नान के पहले ही वो झाड़ू लगाया करती थी, और उसका नित्य क्रम था ये झाड़ू लगाने का, और रोज़ वहाँ फूल लगाने का था कि कभी राम मेरे घर आएंगे। अब भला कैसे राम आएंगे जरा बताइए? पर उसकी भावना थी और उसकी श्रद्धा थी। भगवान राम सबरी के यहाँ पहुँचे, और भगवान राम मीरा के पास पहुँचे। मीरा ने अपने श्रद्धा के बल पर पत्थर के टुकड़े में से और कृष्ण गोपाल उसने निकाल लिया, श्रद्धा से पैदा किया, और श्रद्धा से ऐसा पैदा किया कि उसके साथ नाचता भी था भगवान, और भगवान गरल भी पीता था, जहर भी पीता था। मीरा के लिए जहर गया, और मीरा ने न पी करके कृष्ण ने जहर पिया, उसके लिए अमृत हो गया, जहर अमृत हो गया। किसने पिया? जी भगवान कृष्ण ने पिया है। एक जगह एक उदाहरण आता है, मुझे याद नहीं रहा जरा, कि किसी को चोट मारी तो वो कृष्ण की पीठ पर जा कर के लगी, और सांप छोड़ा था तो सांप बजाय उसको खाने को जो भक्त को काटा, और भगवान की उंगली नीली पड़ गई, ऐसा सुना गया है। श्रद्धा के बल पर ही रामकृष्ण परमहंस ने एक काले पत्थर में से काली को उत्पन्न किया, और काली में वो होते हुए चले गए। कौन? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद का भी ऐसा ही हुआ। विवेकानंद एक नौकरी मांगने के लिए गए,
और उन्होंने ये कहा कि बेटा मेरे पास तो नौकरी नहीं है, तू काली माँ के पास चले जा। काली माँ के पास चला जा। और जब उसका विराट स्वरूप जो काली माँ का देखा तो वहीं वो माँ के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी परीक्षा ली गई थी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल करना है तो अपने गुरु का काम, अपने भगवान का काम करना है। वो कितना ऊंचा उठता हुआ चला गया विवेकानंद। और विवेकानंद की एक शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, जो कि विदेश को छोड़ करके हिंदुस्तान में आई और हिंदुस्तान में आकर के उसने नारी जागरण का बहुत कुछ कार्य किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। जो हमारे समय में तो अब निकलती भी नहीं है घर में से। नहीं साहब, नारियों को बना दिया, कामुकता की गुड़िया बना दिया है, तो वह चाहे जैसे इसके साथ में गुड़िया के साथ में नाच नचाओ इसको गुड़िया को। और चाहे जो ला दो पहनने के लिए, बस पहन सजने धजने को, तो बस अपना स्वरूप वही समझने लगती हैं कि हमारा जो स्वरूप है जो सजने धजने का है एक, और दूसरा है बाल बच्चे पैदा करने का, दो ही हैं। और बाकी की जो आत्मा की भूख है वो नहीं, आत्मा की कोई भूख नहीं होती है। नहीं साहब, आत्मा की भूख होती है। आत्मा की परमात्मा को पाने के लिए आत्मा की भूख होती है। वो आत्मा जब ऊंची उठती है तो उस स्वतः ही व्यक्तित्व तो उसका ऊंचा उठता हुआ चला जाता है। जब तक उसकी आत्मा की भूख पूरी नहीं होती, आत्मिक दृष्टि से ऊंचा नहीं उठता है, तो वो बौना ही बना रहता है, फिर ऊंचा कैसे उठेगा वो। जब आत्मा की पुकार वो स्वतः ही सुनेगा, अपने सोए हुए भगवान को स्वयं ही जगाएगा, तो फिर उसका भगवान उसका साथ देता हुआ चला जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मीरा के भगवान ने उसका साथ दिया और उसने कहा, सखीरी मैंने गिरधर लीनो मोल। उन्होंने कहा काहे से मोल लिया है तूने? उन्होंने कहा कितने दामों में लिया है, कितने रुपए में लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा भगवान बिकता नहीं है, मेरा भगवान तो प्रेम में और निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ उसकी शादी होती है और उसी से वो बिकता है। उन्होंने कहा सखीरी मैंने लीनो गिरधन मोल। काहे से? श्रद्धा से, श्रद्धा से। लीना प्रेम तराजू तोल, प्रेम की तराजू में मैंने तोला है। तो पहले उसने एक और बात कही, उन्होंने कहा सखीरी मैंने गिरधर नहीं, नौकर राखोसी, चाकर राखोसी। मैंने तो चाकर रखा है भगवान को। चाकर, अरे चाकर तो प्रोविडेंट फंड मांगेगा, क्या क्या मांगेगा, ये भी बेकार है। तो फिर क्या करना चाहिए कि भगवान को मोल ले लेना चाहिए। उसने मोल ले लिया भगवान को। मैं आपको उनकी बात बता रही हूँ जो वास्तविकता है। वास्तविकता है इसमें कि श्रद्धा आपकी अटूट है कि नहीं है। आप जिस समय जप कर रहे हैं उस समय आपकी भावनाएं क्या हैं? आपकी भावनाएं घर गृहस्थी के अंदर घूम रही हैं, व्यापार में घूम रही हैं, या अपने इष्ट के प्रति लगाव है आपका? जहाँ प्रेम होता है वहीं मन भागता है। व्यापार में मन होगा तो व्यापार में भागेगा, नौकरी में होगा तो नौकरी में भागेगा, बीवी बच्चों में होगा तो बीवी बच्चों में भागेगा, वो तो माँ भागेगा। इष्ट के प्रति है कहाँ? भगवान के प्रति हमारा प्रेम है कहाँ? यदि हमारा प्रेम सच्चा प्रेम है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये बताइए कि उसकी परिभाषा क्या है? उसकी एक ही परिभाषा है, वो है संवेदना की परिभाषा। कि संवेदना के रूप में भगवान हमारे निकट आता हुआ चला जाता है, हम बनते हुए चले जाते हैं और दूसरों को हम बनाते हुए चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ पिसनहारी हुई है महिला, मथुरा में हुई है। तो उस बाल विधवा थी वो। उसने सोचा, जब वो विधवा हुई तो लोगों ने आकर के ये कहा कि हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे और हम तुम्हारे साथी हैं और हम तुम्हारे भाई बंद हैं। भाई तो कोई उसके थे नहीं और पिता भी नहीं थे, अकेली महिला थी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई,
आप सब हैं तो जरूर, लेकिन आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे 2 हाथ हैं, यही मेरे दोनों भाई हैं। एक मेरा परमार्थ करेगा, दूसरा पुरुषार्थ करेगा। और उसने चक्की पीस करके ही इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि जो उसने एक कुआं बनवाया। सारे मथुरा में खारी कुआं है और वो एक ही कुआं सारे मथुरा में मीठा है, वो एक कुआं मीठा है। पहले, अब तो होटलों में बारात ठहरती हैं, धर्मशाला तो कोई बुक कराता ही नहीं है, होटल होते हैं। पहले तो धर्मशाला या पेड़ों के नीचे ही बारात पड़ी रहती थी, तो वहाँ पेड़ लगा दिए गए, छाया लगा दी गई, उस छाया में बारात ठहरती थी। और उस कुएं का पानी इतना मीठा कि सारे कुएं सब एक तरफ और वो कुआं एक तरफ। ये क्या हो गया? ये उस समाज के प्रति और व्यक्तियों के प्रति उसका प्रेम था मानव जाति के लिए कि मैं एक ऐसा काम कर जाऊं जिससे कि यहाँ कुएं पे पानी पिएंगे, ठहरेंगे, राहगीर यहाँ शांति पाएगा। उसे क्या मालूम थी कि इतना पानी मीठा निकल सकता है। देखो, एक पिसनहारी महिला थी और पिसनहारी ने इतनी गरीब होते हुए भी उसने कुछ अंश निकालना शुरू किया, उसी से हो गया। ये क्या बात है? ये निष्ठा और श्रद्धा की है। हम श्रद्धा हमारी कहाँ तक है? हमारी श्रद्धा अपने तय इसी के लायक है कि हमें बच्चा दे दीजिए या हमें नौकरी दे दीजिए या अमुक दे दीजिए। भाई, ये तो पुरुषार्थ से भी कमाया जा सकता है। एक बच्चे की बात तो हम नहीं कहेंगे, पर बाकी का तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ मुहैया कर सकते हैं यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है। तब पुरुषार्थ होना चाहिए। फिर भगवान से हम ये क्यों मांगें? भगवान से मांगे तो हम वो चीज़ मांगें ताकि हम तो निहाल हों, हमारे आने वाले, हमारे साथी, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, सारा का सारा निहाल होता हुआ चला जाए। ये भावनाएं रहती हैं क्या कभी? ये नहीं रहती हैं। वो तो मैंने सवेरे कहा था कि गंगा के किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ और घोंगे ढूंढ के लाओ। गंगा के किनारे जाओ और प्यासे चले जाओ। जल बिच मीन प्यासी रे मोय सुन सन हावे हासी। गंगा के किनारे भी बैठे रहे और प्यासे भी चले आए। ये क्या है? ये क्यों करके आए? ये गंगा के किनारे गए हैं तो गंगा जैसा पवित्र, उज्जवल, निरंतर गतिशील रहने वाला ऐसा तो बनना ही चाहिए। ये गंगा का उदाहरण है, भागीरथ का उदाहरण है। भागीरथ और परशुराम ने तपस्या की थी और उन्होंने वरदान पाया। अपने लिए नहीं, लोक हित के लिए मांगा। भागीरथ ने मांगा तो गंगा को पृथ्वी पर लाने में वो समर्थ हुए। जो अनवरत अभी भी पतित पावनी गंगा बह रही है। परशुराम और राम ये दोनों एक ही समय के हैं। तो राम से परशुराम जी ने ये कहा, कुछ दोनों में जरहबाजी हो गई, दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम इस धनुष को उठा दो, तुम धनुष को उठा दोगे तो हम आपसे दीक्षा ले लेंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छी बात है। उन्होंने उठा दिया तो उन्होंने फिर दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि आप तो हैं ब्राह्मण और मैं हूँ क्षत्रिय, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं, अब आपको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने दीक्षा दी। फिर उन्होंने ये कहा कि देखो, ये फरसा आप संहार के लिए नहीं है, ये फरसा जो आपको दिया गया है, आप इससे अब मिट्टी खोदो। मिट्टी खोदी जाएगी। बिल्कुल जो हम कह रहे हैं सो कह रहे हैं। जब आपने गुरु ही मान लिया है तो अब ये क्षत्रियों के विनाश के लिए नहीं है। अब ये फरसे से आप मिट्टी खोदेंगे। अच्छा, मिट्टी खोदेंगे। फिर भगवान राम चले आए, यहाँ हिमालय चले आए और यहाँ झोंपड़ी बनाई और उन्होंने चारों तरफ पौधे लगाए।
पौधे लगाए तो परशुराम जी आए, उन्होंने देखा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, जो मैं कर रहा हूँ ना, यही तुम्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रचनात्मक दिशा में अपने दिमाग को ले जाइए। ये मैं रचनात्मक कर रहा हूँ, रचनात्मक कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करिए और अगले जन्म में आप मेरे गुरु बनेंगे और मैं आपका शिष्य बनूंगा। उनका ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, आप गुरु बनेंगे और मैं शिष्य बनूंगा। इस समय तो मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हैं, अगले जन्म में मैं बनूंगा। ये उदाहरण पूर्णतः किनके ऊपर लागू है? ये बेटा गुरु जी के ऊपर लागू है कि उन्होंने सारी जिंदगी रचनात्मक दिशा में ही सोचा और रचनात्मक दिशा में ही वो आगे बढ़ते हुए चले गए। और रचनात्मक दिशा में ही जो उनसे जुड़े थे उनको भी रचनात्मक दिशा में ही लेते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए, उनको भी बढ़ाते हुए चले गए। जरा जरा सी लड़कियां हैं, कहीं जा कर के बोल देती हैं, कहीं कहते हैं कितना उनका स्वागत होता है, कितना काम करती हैं। गुजरात में चले जाओ तो मैं समझती हूँ ऐसा घर कोई भी शायद ही होगा जिसमें से महिलाएं निकल निकल के बाहर ना आई हों और काम न किया हो। गुजरात को छोड़ दीजिए, और भी अन्य प्रांत हैं जिनमें हमारी लड़कियां बहुत कुछ काम कर रही हैं। उन्होंने वो दिखा दिया, वो करा के दिखा दिया कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम क्या नहीं करा सकते हैं, कर भी सकते हैं और करा भी सकते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्त्रियों का गायत्री अधिकार। तो उस पर इतना विरोधाभास हुआ कि सारे पंडे पुजारी सब एक मुंह हो गए, और उधर में आर्य समाजी अपने ढंग से और सनातनी अपने ढंग से सब विरोधी हो गए, सब विरोधी हो गए। तो बाबा हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमने पुस्तक लिखी है तो ऐसा क्या गुनाह किया है? यज्ञोपवीत पहनाते महिलाओं को तो क्या हर्ज है? तो पुरुष पहन सकता है तो फिर महिलाएं क्यों नहीं पहन सकती हैं? यदि पुरुष की 2-2 शादियाँ 3-3 शादियाँ हो जाती हैं और अकेल भी रख लेता है, तो मान लीजिए कोई बाल विधवा हो जाती है तो उसकी शादी कर देंगे तो हर्ज क्या हर्ज है? कोई अपने सतीत्व पे रहती है, बड़ी मेहरबानी, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। शादी एक बार होती है, हो गई, वही भगवान है, वही सब कुछ है। पर मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटित होती है तो क्या ज़रूरी है कि वो सारी ज़िंदगी उम्र अपनी ऐसी बिता दे? क्यों बिता दे? सारे नियम कायदे केवल महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए नहीं है। खराब तो पुरुषों के लिए भी हैं और महिलाओं के लिए भी है। यदि खराब हैं तो अच्छे हैं तो फिर जो नियम उनके लिए लागू है सही नियम उनके लिए लागू है, उनके लिए लागू क्यों नहीं है? भगवान राम ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उसमें उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई बगैर पत्नी के यज्ञ सफल नहीं होता है, तुम दूसरी शादी कर लो। राम ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, मैं एक पत्नी व्रत मैंने धारण किया है और मेरी तो सीता ही है सब कुछ। तो उन्होंने कहा सीता यहाँ कहाँ है? तो उन्होंने एक सोने की मूर्ति बना करके और यज्ञ स्थल पर उन्होंने रख दिया। उन्होंने कहा कि ये रही मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी है। जो नियम है वो सबके लिए एक से नहीं साहब। पत्नी मरेगी तो कोई शोक नहीं मनाया जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। और पति न हो तो पत्नी को सती करा दिया जाएगा, सती प्रथा, सती करा दिया जाएगा। क्यों साहब? उसको क्यों कराया जाएगा? उसने आखिर क्या बिगाड़ा है? आखिर बताइए। बुद्धि संगत बात नहीं है। बुद्धि संगत ये होती है कि जो कोई ऐसे गलत कदम उठावे उस गलत कदम पर भी सहयोग नहीं करना चाहिए हमको। क्यों करेंगे? क्यों? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? आपको मालूम नहीं है राजस्थान का कि ज़बरदस्ती एक लड़की को बड़ा हंगामा मचाता, बहुत हंगामा मचाता, एक लड़की को उसके पति के साथ धकेल के सती कर दी, धकेल के सती कर दिया। तो उन दिनों जब शिविर चले तो मुझे बहुत ही गुस्सा, बहुत ही आवेश में थी।
तो जो सत्र होते थे मैं उसमें अक्सर मैं इसी बात को कहती थी। मैंने कहा अब के बाद हम एक अध्याय देश लागू करने वाले हैं कि जिसका जो पत्नी नर है तो उस पत्नी के साथ हाथ पांव बांध के उसकी चिता में धकेल देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मालूम तो पड़े जरा दाल आटे का भाव कि पीड़ा कैसी होती है, दर्द कैसा होता है। अब वो अपनी माँ की बेटी है, उसको माँ को नहीं आएगा, तेरी माँ को आवेगा, तेरे बाप को आवेगा, उसको नहीं आवेगा। तो इनको जरूर धकेलो, कम से कम 10, 20, 50 ऐसे धकेले जाएंगे तो फिर जितनी भी ये सती प्रथा है सब एकदम बंद हो जाएगी, एकदम बंद हो जाएगी। मैंने उसमें कहा, मैं तो भावनाओं की दृष्टि से कह रही थी कि भावनाएं और आस्थाओं की दृष्टि से परिपक्व नारी भी हो और नर भी हो, दोनों को हो। मैंने आज सुबह के प्रवचन में ये कहा था, मैंने कहा दोनों एक हो जाएं। जैसे एक साल भर का शिशु होता है और साल भर का शिशु अपनी माँ की गोदी में ही खेलता है, माँ जो देती है वही खाता पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है। आप एक छोटे शिशु की भांत बन जाइए, 1 साल भर के शिशु बन जाइए और गायत्री माता की गोदी में आप इस तरीके से अपना चिंतन रखिए कि हम छोटे से बच्चे हैं और हमारी माँ हमको दूध पिला रही है। माँ की जो आँखें हैं और जो बिंदु है आँख में, जो काला बिंदु है वो एक ज्योति के समान चमक रहा है और ये ज्योति हमारे अंग अंग को हमको प्रकाशित कर रही है। और जो सूर्य है, सूर्य के अंदर सूर्य का जो गोला है, उस गोले में गायत्री माता की जो छवि है, उस छवि को निहारो और ये उसमें भावना करो कि ये सूर्य मंडल में गायत्री माता की छवि है, गायत्री माता है। इसका जो प्रकाश है वो हमारे सारे शरीर में, हमारे अंतरंग में, सब में हमारे में व्याप्त हो रहा है। यदि हम ऐसा समझने लगे, ऐसा सोचने लगे, ऐसा विचार करने लगे और ऐसी हमारी आस्थाएं हों तो फिर भगवान दूर कहाँ है। भगवान में केवल फासला है तो इतनी दूरी का फासला है बस, और ज़्यादा फासला नहीं है, ज़्यादा फासला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान और लक्ष्मी में दोनों में शर्त लग गई। उन्होंने कहा कि देखो कौन आपको भजता है और कौन मेरा सम्मान करता है। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मी से कहा, तो भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि पहले तुम ही जाओ पृथ्वी पर। तो वो आई तो जहाँ गई तो वहाँ जगमगाने लगी। जहाँ जिसके घर पहुँच गई उसका घर निहाल होता हुआ चला गया। तो बस एक बार उन्होंने कहा कि देख लो विष्णु जी क्या हाल है, मेरे देख लो, अब तुम आओ नीचे, अब मैं ऊपर आती हूँ, आप नीचे पृथ्वी लोक पे जाओ, पृथ्वी लोक पे जाओ। जब पृथ्वी लोक पे भगवान आए तो वहाँ जैसे ही वो आए तो पहले तो किसी में आस्था ही नहीं थी, आस्थाएं नहीं थी, थोड़ी बहुत थी तो इतनी थी कि चलो उनके दर्शन करें हमें। तो अब मथुरा पहुँचे तो माँ न गोपियों ने छोड़े, न ग्वाल वालों ने छोड़े, न किसी ने छोड़े। अब फिर उन्होंने कहा अब कहाँ जाएं भाई। अब वो चले गए द्वारका चले गए तो वहाँ भी लोग जा पहुँचे। उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो कैलाश पर्वत पर चले जाएं। शंकर जी ने कहा कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे तब तो कोई नहीं वो करेगा। अरे वहाँ भी ढूंढ निकाला तो नारद जी आ गए। तो नारद जी से बोले भाई कौन सा उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये देख न पावे, ढूंढने न पावे। उन्होंने कहा कि एक बता दें कि हाँ एक बता दो। तो फिर आप एक काम करिए कि आप जाइए और आप दिलों में बैठ जाइए, कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। जो कोई देखेगा अंतरंग में वही भगवान को पाएगा। उस दिन से कहते हैं कि भगवान हृदय में बैठा है, हृदय में भगवान बैठा है। भगवान हमें ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को समझे बगैर हम जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं, अपने पैसे खराब करते रहते हैं। चलो साहब कहाँ चलो,
वहाँ जगन्नाथपुरी चलो, बद्रीनाथ चलो, और कहाँ चलो, केदारनाथ चलो। अच्छा सा बद्रीनाथ चलो। बद्रीनाथ की फिलॉसफी मालूम है? बद्रीनाथ पर कृष्ण जी ने 12 साल तक तप किया था, और तप जब उन्होंने 12 साल किया, उसके बाद उनके लड़का पैदा हुआ। इससे कि उनका इतना बड़ा परिवार हो गया। नाम मैं जरा भूल गई, पद्मता कुछ ऐसे ही नाम था। हाँ, तो वो पैदा हुआ। उन्होंने 12 वर्ष तक वहाँ तपस्या की। आप जाते हैं, धूप लगाए आते हैं, अब जय बद्री विशाल की जय, वहाँ पहुँच गए। वहाँ से फिर केदारनाथ पहुँच गए, तो केदारनाथ की भी ऐसी जय बोले आए और चले आए। उसके पीछे जो छिपा हुआ शिक्षण है वो कहाँ चला गया? गंगोत्री जाते हैं, वो गंगोत्री जा करके और नहा करके और वहाँ सारा गंदा और कर आते हैं, टट्टी पेशाब से सब जगह गंदी हो जाती है। गर्मियों में कभी जाओ तो फिर वहाँ ठहरने को मन तो करे ही नहीं। एक दफ़ा ऐसा था, मैंने गुरुजी से ये कहा कि मैंने कहा आप गए हैं हिमालय, मैं भी जाना चाहती हूँ, तो मैं ज़रा देख के आऊँ, होके आऊँ, ज़रा मैं भी रह के आऊँ थोड़े दिन। तो गर्मी के दिन थे। उन्होंने कहा कि मत जाना ऐसे। मैंने क्यों मत जाना? आप तो मैंने कहा 1-1 साल रह करके आए और मुझसे कह रहे हैं कि मत जाओ। उन्होंने कहा कि मेरी और बात थी, तुम्हारी और बात। मेरी क्या बात थी? मैंने पूछा। उन्होंने कहा देखो ऐसी घोर गंदगी है, माँ घोर गंदगी है, गंदगी के मारे नाक में बदबू आने लगेगी, तो ठहरा भी नहीं जाएगा इन दिनों, तुम पर ठहरा भी नहीं जाएगा। जे उन्होंने कहा, और ये ठीक कहा। माँ गंदगी फैलाने को जाते हैं, न कोई गंगोत्री के दर्शन करने जाता है, न गंगोत्री को नहाने जाता है। नहाया जाड़े की वजह से नहीं जाता, ठंडक की वजह से नहीं नहा पाते। और दर्शन तो उस विशाल उसको दर्शन करने आप जाएंगे, आप क्या दर्शन करेंगे? दर्शन तो एक फिलॉसफी है बेटा। दर्शन करने तो हम गए थे जहाँ गुरुजी ने तपस्या की थी, उस पर एक शिला पर भागीरथ शिला थी। तो मेरा मन हुआ अब की बार, मैंने कहा मैं तो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ मेरा जाने का मन है, जहाँ जहाँ उन्होंने तप किया है। मैंने कि जहाँ मेरे पैर चलेंगे वहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। मैंने बच्चों से कहा। 2-1 लड़के को मैं साथ ले गई थी, यहाँ से साथ ले गई, और मैं और कहीं घूमने घामने नहीं गई। जहाँ भागीरथ शिला थी, गंगा में थोड़ा आचमन तो किया मैंने, आचमन किया, स्नान भी किया। भागीरथ शिला पर मैं बैठी, आधा घंटा बैठी, चूँकि उसी दिन लौटना था। आया इतना आनंद आया, मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकती। और जहाँ उन्होंने तपस्या की, मुझे अनेक रूपों में दिखाई पड़े। इसको आप पागलपन भी कह सकते हैं, इसको चाहे जो भी कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया वो अनुभव शायद किसी को भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, न हुआ होगा न कभी होगा। उस शिला पर बैठते ही मैं अपनी सुध बुध खो चुकी थी। लड़कों ने हिलाना शुरू कर दिया, नहीं आपको चलना है, आप उठिए, आप उठिए। और उस जगह को जब मैंने छोड़ा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मैं जाने क्या मैं छोड़ करके मैं यहाँ से जा रही हूँ, किस अपने सगे को छोड़ करके मैं जा रही हूँ। मुझसे वो जगह छोड़ी नहीं जा रही थी। इतना मुझे जोर से रोना आने लगा। तो लड़कों ने कहा माता जी को ये क्या हो गया, क्या हो गया? यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए। मैं आपको दर्शन क्यों कह रही हूँ, रोने वाली बात नहीं कह रही। ये भी एक उन्माद है, रोना भी ये नहीं। मैं तो ये कह रही कि वहाँ से शिक्षण लेके आकर क्या आए। हम शिक्षण लेके आए कि हमें अश्वमेध करने, हमें प्रेरणा मिली, और प्रेरणा जो मिली वो प्रेरणा हमने बखेर दी, सब में बखेर दी। और किस तरीके से अब सारी जनता में, सारे जो हमारे अपने हैं, किस कदर उनमें ज्वार भाटा की तरीके से भावनाएं उमड़ने लगी हैं। ये तो है दर्शन। और बाकी का दर्शन तो बेटा छुआ चले आओ।
चले जाओ, रोज भगवान को नहलाते हैं पुजारी, लेकिन उनका भला नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पुजारी नहलाता है, खिलाता है, सुलाता है, लेकिन भावनाएं नहीं है पुजारी की। जो भावनाएं नहीं है तो आज हमारे राष्ट्र में कितने मंदिर हैं? हजारों मंदिर हैं, हजारों की तादाद में पुजारी हैं। फिर ये तो सारे पुजारी बैकुंठ को चले गए होते, ये बैकुंठ को जाएंगे? ये बैकुंठ को नहीं जाएंगे। सब लिखवा लो, एकाएक नरक में जाएगा, एकाएक नरक में जाएगा। क्यों साहब? ये तो पुजारी है, ये नरक में क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि उसने भगवान के उस स्वरूप को नहीं देखा जो कि मानव जाति के रूप में भगवान है। सुबह मैं निराकार और साकार की बात कर रही थी कि निराकार के लिए पहुंचा तो जाता है लेकिन देर लगती है। पहले हमको साकार बनाना पड़ता है और साकार में ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जब हम उसमें ध्यान पूरा केंद्रित कर लेते हैं तब फिर हम निराकार की उपासना करते हैं। निराकार सबके बूते का नहीं है, सब नहीं कर सकता, कोई ना कोई आकार चाहिए, कोई ना कोई आकार चाहिए। इसीलिए हमने गायत्री मंत्र की और गायत्री माता के स्वरूप की हमने सुबह व्याख्या की थी, बताया था उन लोगों को कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। साकार एक तो निराकार भगवान है, निराकार तो नमन और नियंत्रण के अलावा कुछ करता भी नहीं है। नमन और नियंत्रण, अच्छा कीजिए अच्छा पाइए, बुरा करिए बुरा पाइए, सीधी सादी बात। पर एक है विश्व मानव, उसकी तरफ से तो हम आँख मूंद लेते हैं, आँखें फेर लेते हैं। हमें आँखें नहीं फेरनी चाहिए, बल्कि हमें विश्व मानव की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। मैंने अनेक सेवा के सुबह पहलू उनको बताए थे, मैंने आपको इतने नहीं बताए। मुझे आपसे एक ही निवेदन है, एक ही बात मुझे कहनी है कि आप 9 दिन का अनुष्ठान करने आए हैं या आई हैं, जो भी लड़कियां आई हैं, वो इस कदर मिला लें अपने को अपने इष्ट में कि आपका इष्ट और आपके अलावा तीसरा किसी की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आपके बीच में नहीं होना चाहिए। न यहाँ कोई पति है, न कोई बेटा है, न कोई है। ये मान के चलो गुरुजी के बेटे हैं, गुरुजी की बेटी है, नहीं सा हमारे साथ औरत आई है तो औरत तो हमारी धोती धोएगी, औरत हमारे लिए नहाने के लिए पानी लाएगी। भाई यहाँ कोई किसी की औरत है, ना कोई किसी का मर्द है। यहाँ तो गुरुजी के बेटे बेटी हैं। तो आप अपना काम स्वयं कीजिए, आप अपने में ही खोए रहिए, आप अपने में ही चिंतन करते रहिए कि हमें आखिर आगे चल कर के हमको क्या करना है, क्या करना है और किस लिए हम इस पृथ्वी पर भगवान ने हमको भेजा है। इतनी अमानत लेकर के भेजा है, कितनी अमानत और किसी के साथ में भगवान ने नहीं भेजा। भगवान ने इस मायने में पक्षपात किया है। क्या पक्षपात किया है? कि मनुष्य को शरीर दिया है, उसको अकल दी है, सारा का सारा उसको मनुष्य को दे डाला है और किसी जीव के लिए नहीं रखा है। सांप बनाया तो बट के फेंक दिया, और कुछ बनाया तो चाहे जैसा बना दिया, कैसा बना दिया। लेकिन मनुष्य को बनाने में तो उसको पसीना आ गया होगा, किस कदर उसने मेहनत की और बनाया। इसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर करोड़ों रुपए नौछावर करके फेंक दिए जाए तब भी कम है। यदि कोई ये कहे कि हमें आपकी आंखें चाहिए, आप अपनी आंखें दे दीजिए और इतने लाख रुपए ले लीजिए, मैं कहती हूँ किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोई अपनी आंख देने के लिए तैयार नहीं होगा। किसी की वैसे ही आंखें चली जाएं तो बात अलग है, पर वो अपनी आंखों को नहीं देगा। ये कहे कि अपने दोनों हाथ दे दो और आप इतने लाख रुपए दे दो, कोई दे देगा हाथ? कोई भी नहीं देगा। जब इतने करोड़ों रुपए से ज़्यादा की संपत्ति हम लेकर के बैठे हैं, फिर कौन सा चीज़ चाहिए? कैसा बढ़िया लेंस दिया है जो आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। यदि कान में बहरापन आ जाए तो सारा संगीत और सारे व्याख्यान बेकार हो जाए। आँखों की ज्योति चली जाए तो इतना बढ़िया संसार, कैसी फुलवारी है, इसको हम देख सकते हैं क्या? हम नहीं देख सकते। अकल काम न दे, हो जाए पागल तो बेकार। सारा का सारा जरा सा पुर्जा कोई खराब हो जाए हमारा तो उसी में हम बेकार हो सकते हैं, उसी में बेकार हो सकते हैं। तो उस भगवान को हम बार बार धन्यवाद क्यों न दें?
जिसने इतना बड़ा हमारा शरीर बनाया उतने इतनी अकल इसमें लड़ाई, तो इस लायक हम बनाए, फिर हमको और किस चीज़ की आवश्यकता है? आवश्यकता है तो एक ही है कि हमारी जो बेअकली है, जो बेअकली हमारी ठीक हो और भगवान हमको वो हिम्मत और वो साहस और मनोबल और संवेदना हमको देता हुआ चला जाए, ताकि हम जिस तरीके से मक्खन पिघल जाता है उस तरीके से हम पिघलते हुए दूसरों के दुख और कष्टों के लिए हम तैयार हो जाएं। संत के लिए कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का मतलब है मक्खन, मक्खन के लिए कहा है। मक्खन जैसा कोमल हृदय हमारा होना चाहिए, उदार हृदय हमारा होना चाहिए, परोपकारी हृदय हमारा होना चाहिए। अपने निहत स्वार्थों के लिए न जी करके हम परमार्थ के लिए भी जीने की कोशिश हम करें, उसी में हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान की परिधि यही है। भगवान को यदि हम पाना चाहते हैं, भगवान के निकट हम बैठना चाहते हैं, तो अपने स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। कर्तव्य निष्ठा तो अपनी रखनी पड़ेगी, कर्तव्य को तो याद रखना पड़ेगा। आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, जो फर्ज और कर्तव्य हैं उनका पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन उन पालनों के साथ में एक तो पालन करना होता है, एक उसमें जकड़ना होता है। जिस तरीके से मकड़ी जाला पूरती है और जाला पूर के उसी में फंस जाती है, फिर जाले को समेट लेती है तो वो निकल जाती है, उसको निकल जाती है, बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। आप लोभ और मोह अहंकार की जंजीरों में जकड़े नहीं अपने को। उन मोह लोभ की जंजीरों से आप खुले रहें। आप खुले रहेंगे तो ही आप भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, अन्यथा न भगवान आपके निकट आवे न आप भगवान के निकट जाएं। भगवान बहुत दूर बैठा है, हमसे बहुत दूर है, और बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे समीप है, आस पास है और आगे पीछे है। यदि हम ये हिम्मत कर सकें, ये हम साहस दिखा सकें और ये हम अपना मनोबल दिखा सकें, अपनी श्रद्धा रख सकें, अपनी निष्ठा रख सकें, तो हमारा कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। भगवान करे आपका अनुष्ठान सब प्रकार से पूर्ण हो।